प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, लेकिन कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की नहीं। इंसान पानी की तरह तो नहीं है, मगर बहुत ही मुलायम मिट्टी की तरह जरूर होता है। जिस मोल्ड में डालो उसका शेप ले सकता है। हम अपने सराउंडिंग और अपने आसपास के फैसिलिटीज से इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, और हम बस अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते रहते हैं जैसे जीते आ रहे हैं। लेकिन कुछ देशों में लोगों ने अपनी अंदर की नेसेसिटी को आवाज दी है और ऐसी दिमाग चकरा देने वाली चीजें इन्वेंट की है कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आपकी जिंदगी इन इन्वेंशंस के बिना कैसे चल रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कभी भीगी भीगी सड़कों पर किसी का इंतजार करना पड़ा है, तब तो आपने भी बैठने के लिए किसी सूखी जगह को ढूंढने का स्ट्रगल किया होगा। पार्क्स की बेंचेस अक्सर इतनी ज्यादा गीली होती है कि आप बैठ ही नहीं सकते, लेकिन साउथ कोरिया के लोगों को यह दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। वहाँ कई पार्क्स और स्ट्रीट्स पर रोटेबल बेंचेस इंस्टॉल किए गए हैं। बारिश के बाद जब बेंचेस की ऊपर की सरफेस गीली हो जाए तो बस उन बेंचेस के साइड में बने हैंडल को रोटेट कर दीजिए और लो, एक सूखी साफ सुथरी ब्रांड न्यू सरफेस आपके सामने हाजिर है। और अब बस आराम से कीजिए इंतजार। नंबर 9, सामने वाली ट्रैफिक लाइट दिखाई नहीं पड़ती है, जिन्हें रेड लाइट ग्रीन होते हुए दिखाई नहीं पड़ती और वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। यूके की एलईडी लाइट्स ने इस देश की ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह से हल कर दी है। इन लाइट्स को ऐसे लगाया गया है कि ट्रैफिक लाइट का पोल भी ट्रैफिक लाइट बन जाता है और फिर वो भी लाइट करने लगता है। छोटी से छोटी ट्रैफिक लाइट को मिस करना आसान है, लेकिन अगर पूरा का पूरा पोल ही लाइट से चमकने लगे तो उसे कोई कैसे मिस करे। नंबर 7, कभी हील्स पहनकर निकलो और नालों में या किसी होल के ऊपर स्टील रॉड से कवर रास्तों पर चलना पड़े। ये स्ट्रगल ऑलमोस्ट हर लड़की ने जिंदगी में एक बार तो जरूर फेस किया है और वो जनरली इस दर्द को अपने दिल में ही दबा देती है और अपनी हील्स उतार कर चल देती है। लेकिन कुछ देशों में ऐसे रास्तों पर जगह जगह फुटप्रिंट्स के इंप्रेशंस को बना दिया गया है और अब हील्स वालों को इन रास्तों पर चलने के लिए हील्स उतारने की जरूरत नहीं। इन हील वाले इंप्रेशंस की मदद से रास्ता पार करो। नंबर 6, कभी साइकिलिंग करते हुए किसी स्टीप रास्ते का सामना करना पड़ा है। ऐसी पहाड़ियों से साइकिल से नीचे उतरने पर तो बड़ा मजा आता है, मगर इन पहाड़ियों के ऊपर साइकिल चढ़ाने में तो खून पसली हड्डी सब एक हो जाता है। मगर साइकिलिस्ट इन प्रॉब्लम से इतना ज्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि उन्होंने एक साइकिल एस्केलेटर ही बना दिया है। साइकिलिस्ट ही पहाड़ियों पर साइकिल चढ़ाने के लिए साइकिल एस्केलेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। साइकिलिस्ट एक पैर अपनी साइकिल के पेडल पर और दूसरा पैर इस एस्केलेटर पर रखते हैं और ये एस्केलेटर उन्हें 5 मील प्रति घंटे की स्पीड से उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचा देता है ना ये एक कमाल का इन्वेंशन। नंबर 5, आज की दुनिया में 2 क्लाइमेटिक इफेक्ट्स दुनिया को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। एक है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है फ्रेश वाटर शॉर्टेज। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए देशों की गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन पानी रिसाइकल करने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका जापानीज ने ढूंढ निकाला है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। आमतौर पर हर इंसान पानी फ्लश करने में ही 20 से 30 लीटर पानी का इस्तेमाल कर लेता है और हम दिन में एक बार तो टॉयलेट जाते ही है। तो सोचिए हम टॉयलेट जाने में ही कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। जापानीज लोगों ने शायद इस बात को रियलाइज कर लिया है क्योंकि उनके टॉयलेट के फ्लश में ही हाथ धोने वाले सिंक्स इनबिल्ट होते हैं। इससे वो जिस पानी का इस्तेमाल अपने हाथ धोने के लिए करते हैं वही पानी फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है और उसी पानी से टॉयलेट फ्लश हो जाता है। सिंपल बट जीनियस। नंबर 4, कई बार मूवी थिएटर में हम ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं और उसके बाद वॉशरूम जाने के लिए मचलते रहते हैं, लेकिन अगर वॉशरूम चले गए तो मूवी छूट जाएगी। इसके कारण हम अपने आप को कंट्रोल करने की स्ट्रगल करते रहते हैं और इंटरवल का वेट करते हैं। लेकिन कुछ देशों ने आपकी इस स्ट्रगल का भी हल निकाल लिया है। इन देशों के मूवी थिएटर्स के वॉशरूम में भी इंस्टॉल्ड स्क्रीन्स होते हैं जिनमें थिएटर के
अंदर चलने वाली मूवी प्ले हो रही होती है। सैटरडे नाइट को आपके फेवरेट मॉल की बेसमेंट पार्किंग में जगह ढूंढने की स्ट्रगल हर भारतीय को पता है, इसीलिए बहुत से लोग वीकेंड को मॉल में जाते ही नहीं है क्योंकि उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी। अब कौन अंधेरे में गाड़ी को इधर उधर घुमाते फिरेगा। लेकिन अगर पार्किंग लॉट्स में ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जिससे आप चाहे जहाँ भी हो आपको एक खाली जगह दिख ही जाएगी तो कैसा रहेगा। वेल सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है और कई देशों में ये इम्प्लीमेंटेड भी है। पार्किंग लॉट्स में ऐसी लाइट्स लगा दो जो वो तब चले जब जगह खाली हो और जब उसमें कार ऑलरेडी पार्क्ड हो तब बंद हो। यार ये तो इन्वेंशन भी नहीं है, फिर क्यों इसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नंबर 2, टीवी देखने का मन है लेकिन रिमोट नहीं मिल रहा है। आई नो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हमने कितनी ही बार खुद से बोला होता कि काश रिमोट ढूंढने के लिए भी कोई ऐप होता। सो वेल, इस दुनिया में कुछ टीवीज ऐसे भी है जिनके रिमोट्स कभी भी नहीं खोते। और कैसे? सिंपल, इन टीवीज पे एक ऐसा बटन होता है जिसे दबाने पे टीवी के रिमोट पर लगा अलार्म बीप करने लगता है। तो अगर टीवी का रिमोट ना मिल रहा हो तो बस ये बटन दबाओ और आपका रिमोट घर में जहाँ भी होगा वहाँ बीप करने लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व फॉरएवर। अगर बैटरी रिचार्जेबल हो तो उसके लिए एक स्पेशल अडेप्टर खरीदना पड़ता है और अगर नॉन रिचार्जेबल हो तो नई बैटरी ही खरीदनी पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर दुनिया में चार्ज होने वाली हर चीज की तरह बैटरी में भी USB फिट कर दे तो दुनिया में कुछ की बैटरीज इनबिल्ट USB के साथ आती है जिससे आप उन बैटरीज को चार्ज करके फिर से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो भूल जाइए उन बैटरी अडेप्टर्स को जो बैटरी चार्ज कराने से ज्यादा उन्हें लीक कराने में ज्यादा माहिर होते हैं और घर ले आइए इन USB बैटरीज को। अगर आप चाहे तो जापान के कुछ स्ट्रेंज इन्वेंशंस के बारे में या फिर इंडिया द्वारा किए गए कुछ जीनियस इन्वेंशंस के बारे में यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।